नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महाशिवरात्रि की कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग महाशिवरात्रि की तैयारी बहुत धूमधाम से करते होंगे, साथ ही विधि विधान से पूजा भी करते होंगे। पर जो जानकारी मेरे पास है वो सभी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमेशा जो भी त्यौहार आता है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो डालती हूँ, ताकि आपके साथ में अपने पूजा पाठ का जो अनुभव है, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा, वो सभी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तिथि की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है प्रतिवर्ष। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, इसमें पूजा के 4 मुहूर्त होते हैं, जो कि पहला पहर है। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, जल अभिषेक करना चाहते हैं, तो पहला पहर जो है हिंदू पंचांग के अनुसार सुबह 6:47 से लेकर 9:42 रहेगा। और भी 3 और पहर है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखेगा। वो उस मुहूर्त के अनुसार आप पूजा करें। वैसे कहने का मतलब है कि आप प्रातः 6:06 से आप जल अभिषेक कर सकते हैं। और शिव की पूजा कहते हैं ना, शिव जी बहुत अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही कहते हैं ना, माता पार्वती की भी पूजा इसमें की जाती है। शिव और पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हुआ था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जिन कुमारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी शादी में बाधा आ रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिनके भी विवाह में बाधा आता है, तो वह महाशिवरात्रि का व्रत उपवास जरूर रखें और पूजा में भी कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव और पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और सफल होता है। कहते हैं ना, आजकल दाम्पत्य जीवन में बहुत सा खटास आ गया है। लोग अपने रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत परेशान हैं। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत दुखित और परेशान हैं, तो आप शिव पार्वती का पूजा करें। वैसे तो शिवरात्रि पे विशेष पूजा होती है, जल अभिषेक होता है, लेकिन ऐसे भी आप अपने घर के जो पूजा घर है वहाँ भी, या फिर अपने ड्राइंग रूम में भी शिव परिवार की तस्वीर लगाएं, जिसमें शंकर पार्वती, गोद में गणेश जी होने चाहिए। यदि कार्तिक भगवान मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शिव पार्वती और गणेश जी की तस्वीर आपके ड्राइंग रूम में भी होनी चाहिए, आपके पूजा घर में हो, और आपको आते जाते भगवान के दर्शन मिले। तो इससे भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा, और आपके जिस वैवाहिक जीवन में जो खटास है वो आपके कम होंगे और जीवन में सुखमय बनता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन में जिसकी शादी ब्याह में बाधा आ रही है, या जिसके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तो वो शिव की भक्ति करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि शिवरात्रि की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, किस चीज़ से पूजा करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो भगवान के चढ़ावे में बहुत कुछ चढ़ता है, लेकिन कहते हैं ना कि इन 4 चीज़ से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो अक्षत, चंदन, बेलपत्र और गंगा जल, ये 4 चीज़ से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और गंगा जल से तो ज़रूर ही अभिषेक करें। वैसे तो सामान्य जो नॉर्मल जल होता है उससे भी हम लोग जल अभिषेक करते हैं, लेकिन कुछ लोग विशेष पूजा में रुद्र अभिषेक कराते हैं, तो उसमें कई किलो दूध का अभिषेक होता है। वो तो एक विशेष पूजा हुई, लेकिन कहते हैं ना कि इस दिन आप भाव से 1 लोटे जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर के भी शिव जी को चढ़ा दें तो बहुत खुश होते हैं। भगवान के जल अभिषेक में आप बेलपत्र, अकवन का फूल, भांग, धतूरा, जायफल, कमल, ऋतुफल, पान, इत्र, प्रसाद, दूध दही और साथ में दुर्वा भी आप चढ़ाएं। और यदि आपके पास पंचमेवा है तो उसका भी चढ़ाएं। कहने का मतलब है कि गुड़ भी चढ़ाएं। गुड़ चढ़ाने से जिसके पास कर्ज से भर जाते हैं, बहुत लोगों के पास कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो कर्ज उतारने के लिए शिवरात्रि के दिन आप गुड़ जरूर चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने से बाधा दूर होता है, दुविधा दूर होता है, तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं। साथ में एक बहुत पुरानी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डमरू जरूर चढ़ाएं। यदि आप डमरू, छोटा सा खिलौने जैसा डमरू होता है, आपको बाज़ार में मिल जाएगा, तो डमरू चढ़ाने से कहते हैं कि आपकी एक मनोकामना पूर्ण होती है। वैसा मैंने भी अपने जीवन में भगवान को डमरू चढ़ाया है, इस साल भी चढ़ाऊंगी। तो कहने का मतलब है कि ये छोटी छोटी चीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि भगवान के चढ़ावे में किन विशेष चीज़ों का उपाय करें, जिससे कि आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो दूर होगी।
दोस्तों, महाशिवरात्रि में शिव पार्वती की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन व्रत करने की भी बहुत पुरानी परंपरा है। तो यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूजा पाठ में आप पंचाक्षरी मंत्र का जरूर उच्चारण करें। जैसे आप पूजा या अभिषेक कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते जल अभिषेक करें। और उसके अलावा आप बच्चों को भी पूजा पाठ करना सिखाएं। यदि आप थाली सजाकर मंदिर जा रही हैं तो अपने साथ विशेषकर बच्चों को आप जरूर ले जाएं, क्योंकि बच्चे हमारी धरोहर हैं। क्योंकि आप अपनी पूजा पाठ अपने तक सीमित नहीं रखें, अपने बच्चों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के भी लोगों को भी पूजा पाठ से जोड़ें, क्योंकि धर्म इंसान के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है। धर्म से आप हमेशा जुड़ें। और आसपास कुछ लोग बहुत अपने आप को मॉडर्न बनते हैं, पूजा पाठ को इग्नोर करते हैं, तो नहीं, सनातन धर्म में सबको जोड़िए। कहते हैं ना कि कोई एक भी सनातनी हो तो लाखों लोगों को सनातन धर्म से जोड़ सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं। अब तो विदेश के भी लोग भी सनातन धर्म की बहुत तारीफ करते हैं। सनातन धर्म में बहुत सारी अच्छाई हैं, मानवता है, इंसानियत है, एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। तो हमारा हर तीज त्यौहार पूजा पाठ में प्रेम सद्भावना की भावना लेकर आता है। दोस्तों, मैं एक पुरानी चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यह बहुत प्राचीन बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि शिवरात्रि के दूसरे दिन, कहते हैं माता पार्वती ने 16 सोमवारी का व्रत करके शिव जी को पाया था। तो जो भी लोग माता को इस दिन श्रृंगार का सामान चढ़ाता है, और शिवरात्रि के दूसरे दिन, कहते हैं ना, शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। तो विवाह के दूसरे दिन जो भी मंदिर जाता है और वहाँ से माँ की सिंदूर प्रसाद के रूप में चढ़ा हुआ सिंदूर को लेके आता है, तो उसे आजीवन सुहागिन होने का आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही जो कुमारी कन्या उनसे आशीर्वाद लेती हैं तो उसे सुयोग्य वर प्राप्ति होती है। तो जब शिवरात्रि हो तो उसके दूसरे दिन मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि माँ उस दिन बहुत प्रसन्न होती है। माता पार्वती कहते हैं, बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होई। तो कहने का मतलब है, बाबा के दरबार में मैया कहे सो होई। जो माता रानी कहेंगी, जो माँ पार्वती आशीर्वाद देंगी, शंकर जी भी उनका साथ देंगे। तो आप माता पार्वती का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर पहुँचे। शिवरात्रि के दिन तो पूजा करना ही है, पूजा पाठ करना है। माँ को साजो श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, चुंदरी चढ़ाना है, और साथ में जो श्रृंगार की डलिया आती है वो आप ज़रूर चढ़ाएं। पंडित जी को भी सीधा दे। इस तरह आप पूजा पाठ करके शिवरात्रि की तैयारी करें। साथ ही आज मैंने आपको बताया था कि इस साल 2025 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। यदि आप पूजा पाठ कर ले तो घर में भी आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, साथ में शिव चालीसा पढ़ें, और साथ ही शिव स्तुति, शिव तांडव यदि आपके पास है, तो यदि आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़ें। इसी तरह आप शिवरात्रि को आप पूजा पाठ, धर्म और साधना के अनुसार जोड़ें। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में कुछ हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी मेरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूँ। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं पूजा पाठ और से रिलेटेड वीडियो तो मैं डालती रहती। साथ ही मेरी सोसाइटी में बहुत सारी फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन होता है, उनकी भी वीडियो डालती हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो मैं उन सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि कौन सी वीडियो आपको पसंद आती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो डालती रहती हूँ। तो किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। साथ ही आने वाले समय में रामनवमी आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, और भी बहुत सारी पूजा पाठ से वीडियो मैं डालती रहूँगी। और मैं जाते जाते ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि जो महाकुंभ में जो आखिरी शाही स्नान है वह महाशिवरात्रि पर है, जो कि 26 फरवरी को मनाई जाएगी, आखिरी शाही स्नान। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शाही स्नान के लिए अब तक आप लोग नहीं गए हैं तो बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि बहुत भारी भीड़ है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें सुखी से रहें, अपने पति और बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ अच्छे से जीवन जिएं। यदि आपने इस बार नहीं जा सके कुंभ स्नान के लिए तो आप चिंता मत करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। यदि आपको फिर भी गंगा स्नान करने के लिए जाना है या संगम नहाने के लिए जाना है तो अब इस महाकुंभ के उपरांत ही जाएं, क्योंकि हो सके तो फरवरी के महीने में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अभी फरवरी के एंड तक भी बहुत भीड़ होगी। और महाशिवरात्रि में पूजा आप घर में भी कर ले और घर में भी ही गंगा स्नान कर ले तो महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य मिलेगा। साथ ही आप पूजा के साथ साथ अभिषेक भी कर सकते हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। और कुंभ में बहुत भीड़ जा रहा है तो मैं कुंभ पर मैंने बहुत
बहुत सारी वीडियो डाली हूँ, पर लास्ट में ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ कि भाई आप कुंभ में स्नान नहीं किए हैं तो इस साल आपका छूट गया है तो कोई बात नहीं, आने वाले 2026 में अर्ध कुंभ लगेगा जो कि उज्जैन में होगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मनाया जाएगा। और इस बार भी जब तक मोदी जी हैं तब तक तो महाकुंभ की आयोजन बहुत अच्छी रहेगी। तो आप लोग कुंभ में यदि नहीं गए तो निराश मत होइए, आने वाले विगत समय में कुंभ का आयोजन और भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। तो दोस्तों मैं और भी बहुत सारी वीडियो में डालती रहती हूँ, और यदि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे पास समय नहीं है और मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।